हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। तो चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि मेष राशि के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा। ये आपकी वीकली हॉरोस्कोप है, रीडिंग है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, इसी तरह से आपको देखना है और देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एक हफ्ते में और क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल कर आती है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। तो ये है आपके प्रिडिक्शन 5 मई से लेकर 11 मई तक की एक हफ्ते की रीडिंग, जो कि संडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कार्ड मेष राशि के लिए है द मून, टेन ऑफ कप्स। कुछ लोग इमोशनल रहेंगे, इमोशनली वीक फील कर सकते हैं आप लोग। ओके, शायद किसी पास्ट में आपको कुछ धोखा मिला है तो इस वजह से, या कोई काम का स्ट्रेस हो सकता है तो आप थोड़ा सा लैक ऑफ इमोशनल कह सकते हैं। तो इमोशनल के हिसाब से थोड़ा सा आपका स्ट्रेसफुल है। उसके अलावा अगर बाकी देखा जाए तो आप फैमिली के साथ तो एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे मैक्सिमम लोग, और कुछ न्यू स्टार्ट आपके फाइनेंसेस को लेकर भी हो सकती है। यस, इट्स ट्रू। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या है। तो फर्स्ट कार्ड द मून, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप थोड़े सैडनेस, कुछ लोग सैडनेस की एनर्जी में हो सकते हैं। हो सकता है जो आप चाहो इस हफ्ते में वैसा कुछ चीज़ें नहीं हो, तो आप इमोशनली लो फील करो। आपकी मे बी हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो, जैसे सर दर्द वगैरह होना किसी को, तो आप थोड़े परेशान रहोगे कि आपके काम रुक गए हैं बिकॉज ऑफ योर हेल्थ कंडीशन। ठीक है, और या कुछ पास्ट को लेकर आपका थोड़ा सा मतलब कि आप डाउन फील करोगे, थोड़ा सा लो फील करोगे अपनी एनर्जीज़ में। जैसे नेचुरल है, पास्ट का तो कभी भी किसी को भी कुछ भी याद आ सकता है, तो ऐसा रहेगा। या आपको अगर किसी ने चीट करा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उन बातों के बारे में आप सोच सकते हो। ओके, उसके अलावा मैक्सिमम लोगों के लिए ये हफ्ता मैं कहूँ तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, बाहर फैमिली ट्रिप पर जा सकते हो, कोई लीव, वेकेशन, कुछ इस तरह का हॉलीडे प्लानिंग्स आपकी हो सकती हैं। ओके, या फिर आप अगर कहीं मतलब कि वो स्टेट में भी आपके हो सकता है, या आउट ऑफ स्टेट भी पॉसिबल है। या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है अगर आप शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड मतलब कि फ़ील करो कि यस एट लास्ट मेरा भी घर बसने जा रहा है। ओके, या आपका कोई ड्रीम हाउस अगर आप सोच रहे थे खरीदने की, या सपोज़ रेंट पे एक डिज़ायर जगह आप चाह रहे थे, तो वो भी आपको इस हफ्ते में मिल सकती है। ओके, नेचर से आपको कनेक्टेड रहने के लिए कहा जा रहा है। अपनी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, खास करके वर्कलोड इतना मत लेना कि आपको खाने पीने का भी टाइम नहीं मिले। और यस, पानी की क्वांटिटी ठीक से लेना जितना आपके लिए ज़रूरी होती है। नेचर से कनेक्टेड रहो। हेल्थ को सही रखना है तो योगा, मेडिटेशन आप ज़रूर करना। मॉर्निंग वॉक कर लो, थोड़ा सा शाम को घूम लो, हल्का फुल्का लाइट योगा कर लो अगर प्रॉपर टाइम नहीं है तो। बट यस, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। और आपको डाउन टू अर्थ रहना है, किसी तरह का ईगो नहीं लाना है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये क्लियर है कि आपको कुछ मनी वाइज बेनिफिट हो सकते हैं, किसी को कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं फाइनेंसेस को लेकर। हो सकता है आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई क्लाइंट्स आपको नए मिल जाएं, आपकी प्रमोशन हो जाए। ये सब
काफ़ी जो है पॉसिबल यहाँ पर लग रहा है। क्लैरिटी आपको मिलेगी फाइनेंसिस को लेकर, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं, डिवाइन आपको दे रहे हैं। इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना या ना करना अब वो आपके हाथ में है कि आप उसे किस तरह से लेते हो। ओके, प्रकृति पूरी तरह से कहूँ तो आपके साथ है। और यस, ख़ास करके यंगस्टर्स जो हैं, अगर आपकी एज है 22 से 27-28 के बीच में, तो आपके लिए कोई जॉब का ऑफ़र आ रहा है और आप उस जॉब को पाकर, और हो सकता है किसी किसी के लिए ये फर्स्ट जॉब हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो इस हफ्ते में आप ट्राई करो, बिल्कुल जाओ इंटरव्यू वगैरह के लिए, आपको मिल सकता है। आपके लिए स्पिरिचुअल रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर जाओ। जब भी इंटरव्यू के लिए जाना हो, किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए, डेली ही वैसे तो लेना चाहिए बाहर जाने से पहले आपको आशीर्वाद उनका, लेकिन जब किसी खास मकसद के लिए जा रहे हो तब तो ज़रूर लो, ठीक है। उन पर पूरा विश्वास रखो, वो आपके काम बनाएंगे अच्छे से और आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव भी होंगे। तो इस हफ्ते में आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, या फिर ये कहूँ ये सारी गाइडेंस है कि यस, आपको फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। फर्स्ट कार्ड, रिग्रेट। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। यस, मैंने कहा ही आपसे कि कुछ लोग सिर्फ पास्ट को लेकर कुछ रिग्रेट फील कर सकते हैं आप में से, कि आपके साथ कुछ गलत हुआ पास्ट में, या आपने किसी के साथ गलत बिहेवियर करा, तो हो सकता है आपको रियलाइज़ हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आपको अब लग रहा है कि मैं अब पास्ट तो ऑफ कोर्स बदल नहीं सकते। आपने अगर किसी के साथ गलत व्यवहार करा है तो आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप दोबारा किसी इंसान से बात करके, फ्रेंडली बिहेवियर में उन्हें अच्छे से ट्रीट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट ज़रूर कर सकते हैं। ओके, तो ये रिग्रेट आपको है, या फिर कहूँ तो अगर किसी ने आपके साथ करा है तो आप उसकी भी टेंशन ले सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, लेकिन मिस्टेक कहीं ना कहीं आपकी लग रही है क्योंकि रिग्रेट का कार्ड है। तो आपको शायद रियलाइज़ हो कि आपने कुछ गलत करा है पास्ट में, जो कि शायद आपको बिहेवियर ऐसा नहीं करना चाहिए था किसी के साथ। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ओके, तो आपको दोनों ही प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब कि अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर गाइड करा जा रहा है कि आपको दोनों चीज़ें देखना ज़रूरी है। सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं, एक साइड प्लीज़ मत देखिए। ओके, मतलब कि आपको अपने इंटेलिजेंस का सही से यूज़ करना है इस हफ्ते। और आपके लिए गाइडेंस है, चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। ओके, तो आपको पता है कि आप, मतलब कि आपको कहा जा रहा है कि कोई चीज़ें नेचुरली चेंज नहीं होती है। मतलब यह है कि अगर आप एक जगह पर बैठे रहोगे तो चीज़ें बदलेंगी नहीं, आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेने ज़रूरी हैं। और ये चीज़ शायद आपको भी इस हफ्ते समझना ज़रूरी है कि कुछ भी लाइफ में करना है तो आपको एक्शन उसके लिए लेना होता है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ बताइए मेष राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं। वन, ओके, फर्स्ट कार्ड है योर एम्ब्रेस फ्रीडम, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। यस, आपको कोई चीज़ बहुत पर्सनली नहीं लेनी है, आपको अपनी आज़ादी को इंजॉय करना चाहिए। यू गेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रीडम व्हेन यू टेक नथिंग पर्सनली। नो स्पेल कैन अफेक्ट यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग इट मे बी, एंड इफ़ यू लिव विदाउट फियर, इफ़ यू लव, यू विल बी हैप्पी विद योर लाइफ। तो आपको सबके साथ प्रेम पूर्वक रहने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है, और आपको अपनी ज़िंदगी बहुत आज़ादी के साथ जीने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप खुश रहते हो, सेल्फ लव में रहते हो, मस्त रहते हो अपनी लाइफ से, तो कोई भी जादू टोना टोटका, कोई भी नेगेटिविटी आप पर किसी तरह का कोई असर नहीं डाल सकती है। ओके, तो खुश रहो, प्यार से रहो, बिकम इम्यून टू पॉइजन। The whole world can
gossip about you, and if you don't take it personally, you are immune. Immunity to poison in the middle of the hell is the gift of the second agreement. Okay, तो हो सकता है आपके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, खास करके जो इमोशन वाला मैंने फर्स्ट में ही कहा था कार्ड में, और फिर आपके लिए आया भी था रिग्रेट जैसा। शायद आपने किसी के साथ वैसा बिहेवियर करा है, किसी को इग्नोर करा है, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि सही नहीं थी उस सिचुएशन में, पर आपने शायद चीज़ों को ठीक से देखने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की, और आपने रिएक्ट कुछ ज़्यादा ही मतलब कि उस सिचुएशन के लिए कर दिया जो कि रिएक्शन ठीक नहीं था। और इस वजह से आपके बारे में तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं, गॉसिप्स आपके लिए हो रहे हैं, लेकिन आप शायद बहुत ही कहूँ तो कुछ लोग, हो सकता है ये जनरल रीडिंग है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ लोग काफ़ी पत्थर दिल टाइप के इस समय मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आप बहुत ही मतलब कि ऐसे हो गए हो कि आपको कोई कुछ भी कहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब दीन दुनिया से आपको जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह की आपकी एनर्जीज़ इस हफ्ते में हो सकती हैं। तो इस चीज़ को अगर मैं कहूँ अपने अकॉर्डिंग टू इंट्यूशन, इसे थोड़ा आप प्लीज़ सुधारने की कोशिश कीजिए। इतना भी आपको मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब कि कुछ दूसरों के बारे में नहीं सोचो। ओके, हाँ, आप पर्सनली नहीं ले रहे हो और आपको लग रहा है कि यस इट्स नॉर्मल, या कोई की आदत हो गई है, ठीक है, कि मुझे कि जैसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुछ इस तरह की थिंकिंग है तो इस थिंकिंग को कहीं ना कहीं आपको चेंज करने की जो है कहूँगी कि ज़रूरत है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, और बाकी सबके साथ मिलकर रहो, अपने से भी प्यार करो, दूसरों से भी प्यार करो, और आपके फाइनेंसेस वगैरह सही रहेंगे। फैमिली के साथ आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। दोस्तों के साथ घूमो फिरो, उनसे मिलो जुलो। ओके, तो ये हफ़्ता आपके लिए ओवरऑल कहूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी आपको पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचना है। आप अपने ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो ये थी मेष राशि के लिए एक जनरल रीडिंग इस हफ्ते की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।